मेरा बेटा जिंदा है और वो कल आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुश हो ना माँ जी? तो इस खुशी के बदले क्या आप मुझे एक छोटा सा तोहफा नहीं देंगी? क्यों नहीं, तुम जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। जानवान का मैं क्या करूंगा? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूंगी। सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। अगर आप इन कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगी तो आपका बेटा जो आज तक जिंदा था, मैं उसे मारकर उसकी लाश को तुम्हारे सामने फेंक दूंगा, और वो भी धमाके के साथ। नहीं। सोच लो, जायदाद या बेटा? ठीक है, मेरा बेटा सलामत रहे, वो इससे दुगनी जायदाद कमाएगा। लाओ कागजात। ये क्या है? कागज मुझे दे। नहीं, ये कागजात मैं उस वक्त दूंगी जब मेरा बेटा आएगा। इस जायदाद को उसके सर पर से वार कर तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। बच्चा अपनी माँ की मार खा के बड़ा होता है, लेकिन अपनी माँ को मारने वाला बच्चा तबाह होता है। तुम तो वही राम कुमार हो? राम कुमार नहीं, राजकुमार। अपनी माँ का, माँ, उसकी ममता की रियासत का खोया हुआ बेटा। राजू, मेरे बच्चे, तू आ गया रे, तू आ गया। इसका क्या सबूत है कि तुम राजकुमार हो? सबूत मैं हूँ। पुलिस कमिश्नर ने खुद मुझे फोन किया था कि राम कुमार ही राजकुमार है। अजीब बात है, खानदान का चश्मो चिराग आस पास था, लेकिन हम उसे पहचान न सके। एक मामूली मुलाजिम का बेटा समझते रहे। भाभी, ये तो पुलिस का कमाल है, किसे ढूंढ निकाला। लेकिन हम कैसे यकीन कर लें? यकीन नहीं आता तो पुलिस स्टेशन में जाकर पूछ लीजिए। पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं, ये पुलिस रजिस्टर है, आप लोग देख लीजिए इसे। अरे पुलिस के लफड़े में काहे को जाती, सब अंदर फंस जाएंगे। हाँ बोल ना। ठीक है, ठीक है। यकीन आ गया ना? गुड लक। भाभी खुश होना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ का ख्याल रखना है। जी सर। चलो। आंटी, अब तो आपका राजकुमार आ गया है, जल्दी से वो कागजात मुझे दे दो। हाँ हाँ जरूर, ये लो। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है दोस्त। मेरे उस्ताद ने कहा है कि छोटों को बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और ताकतवर को कमजोर पे जुल्म नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर कोई सिगरेट पिए तो उसे बुझा दो, और कोई जुल्म करे तो उसे मिटा दो। किसने बनाए हैं ये निशान? गिनो, कितने कोड़े बरसे हैं पीठ पर? बताओ, किस किसने मारा मेरी मां को? बताओ। मैंने मारा है तुम्हारी मां को। तो नहीं बेटा, तो इस एक एक निशान के बदले तू 100 कोड़े खाएगा।
जुल्म से न ले। मैं जुल्म नहीं कर रहा हूँ माँ, बल्कि इसे इसका जुल्म याद दिला रहा हूँ। नहीं बेटा, ये हमारे खानदान को शोभा नहीं देता, इसे माफ कर दे। अच्छा किया बेटा, इसको मार मार के इसके अंदर का रावण बाहर निकाल दिया। पड़ गई ठंडक अपने बेटे से मेरे बेटे को पिटवा कर। हट। हम कल मार्बल की खान में जाएंगे, सुबह 7 बजे तैयार रहना। चलो माँ। 7 बजे कहाँ से आएगा? 7 बजे तो ये मुजरा सुन के वापिस आता है। हाँ। और तुम? मैं तो 6 बजे सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूँ। और आप? मैं तो सुबह 5 बजे उठ के हिसाब लिखता हूँ। अपना हिसाब तैयार रखना, मैं किसी भी दिन आकर अकाउंट्स लूंगा। हाँ, आके कभी भी देख चलो लेना, माँ। हिसाब बिल्कुल साफ है। ये तो साफ चेक करेगा, इनकम टैक्स वाला मालूम पड़ता है। ए लड़की, ये जीप रास्ते से हटा, वरना एक लात मारूंगा और जीप जाके सीधा नदी में गिरेगी। ए मिस्टर, जीप में मैं भी बैठी हूँ, दिखाई नहीं देता है क्या? गलती से या इत्तेफाक से बड़े बाप के बेटे क्या निकला है? दिमाग उलट गया, आसमान पर उड़ने लगे? हाँ, अरे नीचे आओ मिस्टर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टाइम नहीं अपने पास। बुद्धिराम अंकल, हिसाब मिला? मेरा हिसाब तो इतना साफ है कि अंधा अगर अनपढ़ हो तो वो भी पढ़ सकता है। अरे आहिस्ता, मेरी किताब में से हिसाब भाग जाएगा। क्या करते हो यार? हिसाब ना मिलने के भी 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि हिसाब में बहुत गड़बड़ है, दूसरा बेईमानी, तीसरा 400। मिल गया। ये क्या है ना? ये हम्म। 5 कारण है। ये हिसाब की किताब है हाँ जी, आपकी? बर्फ 50 रुपया और उसी डेट में आइस 50 रुपया। ये अलग अलग आइटम है क्या? हाँ, वो क्या है कि हम लोग सुबह के वक्त बर्फ इस्तेमाल करते हैं और दोपहर में आइस इस्तेमाल करते हैं। बर्फ थोड़ी रफ होती है, आइस थोड़ी नाइस होती है। बर्फ जल्दी पिघलती है, आइस पिघलने में थोड़ा इनकम टैक्स के लिए फायदेबाजी है। और इलेक्ट्रिसिटी 11,000 रुपए और उसी डेट में बिजली 22,000 रुपए। ये भी अलग अलग आइटम है क्या? इसका क्या होता है कि जब कभी कोई अंग्रेज आता है तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तानी आता है तो हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं। बिजली जरा महंगी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जरा सस्ती होती है। बिजली में ज्यादा रोशनी निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी में कम निकलती है। ये भी इनकम टैक्स वाला मालूम पड़ता है। वर्कर्स 40,000 रुपए और मजदूर 4 लाख रुपए। ये दोनों आइटम तो अलग अलग नहीं हो सकते मिस्टर बुद्धिराम। नहीं, पहले नहीं थे, लेकिन अभी अभी इनकम टैक्स वालों ने अलग कर दिया। वो वर्कर्स जो बहुत दूर से आते हैं उन्हें मजदूर कहते हैं, और वो वर्कर्स जिनके नाम में कर लगा होते हैं उन्हें वर्कर कहते हैं। जैसे गवास्कर, वेंगसरकर, सोलकर, पोपटकर, बसकर। मिस्टर बुद्धिराम, मुझे ये गोलमोल हिसाब नहीं चाहिए, सारा हिसाब चाहिए रजिस्टर पर लिखा हुआ। लिखे हुए की क्या जरूरत है? मेरा सारा हिसाब उंगलियों पर है। मैं जानता हूं, आज तक तुम उंगलियों पर ही सारी दुनिया को नचाते आए हो, मगर कान खोल कर सुन लो, मुझे कल तक ये सारा हिसाब मिलना चाहिए, वरना ये उंगलियां काट दूंगा। और जिस खोपड़ी से तुम 24 घंटे बेईमानी के धंधे सोचते रहते हो, वो खोपड़ी कुचल डालूंगा। छोटे मालिक आ कौन बता गए। रहा है? मार दिए? मालिक, मेरा नाम किरदारी है। जब से आप खो गए थे हम बड़े परेशान थे। बहुत अच्छा हुआ मालिक आप आ गए। मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली इंसान हूं। कल तक मैं भी गरीबी की पोशाक पहने जंगलों की खाक छाना करता था। आज अचानक हालात बदल गए, मौसम बदल गए। अब कुछ लोगों को सीधा करना है और कुछ लोगों को उल्टा। तेरे पिताजी से मिलने, आज उनके मिलने का दिन है ना? तुझे देखकर वो कितने खुश होंगे। उन्हें तो पता ही नहीं कि तू वापस आया है। इतने बरसों के बाद तू घर आया है ना। चल, क्या सोच रहा है? वो मेरा जाना जरूरी है माँ। लो, उन्हें ये खुशखबरी देने के लिए तो तुझे अपने साथ ले जा रही हूँ, लेकिन ठहर, पहले उन्हें फोन करके खबर करती हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। अरे अरे माँ, मैं तो बता नहीं भूल गया था। अभी अभी टेलीफोन आया था कि पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली जेल में हो गया। दिल्ली? हाँ माँ, दिल्ली जेल में। खैर छोड़िए, आप कह रही थी ना कि पिताजी बहुत जल्दी आने वाले, तो उन्हें आ जाने दीजिए।
मुझे अचानक देख के और खुश होंगे, नहीं माँ? सब क्या हो रहा है भाई जी? पता नहीं, आज तो बुद्धिराम की बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। लगता है खोपड़ी की बैटरी डाउन हो गई है। 3 कारणों में से एक कारण भी काम नहीं कर रहा है। वो देखो कैसे खुशी के मारे चेक रही है। चहकेगी क्यों नहीं? आज उसके बेटे की मंगनी हो रही है, कल शादी होगी और परसों सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा। अरे यार, तुमको शैतान का वास्ता है। आज के दिन तुम के लिए अच्छी बातें मत करो। बहन जी, हाँ जी, आइए ना। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आज हमारे पूज्य पिताजी जेल से रिहा हो रहे हैं। अरे हाँ, उनका टेलीग्राम तो आया था, उसका क्या हुआ? वो मैंने फाड़ दिया। क्यों? मैंने सोचा इस खुशी के मौके पर एक जोरदार धमाका। लो बेटा, पहना दो इसे। ले। आइए मेरे पूज्य पिताजी, जेल से रिहा हुए बहुत खुशी हुई। सत्य प्रकाश, लक्ष्मी। आप घर आ गए, आने की खबर क्यों नहीं दी? खबर तो दी थी, लेकिन इन लोगों ने तुम तक पहुंचने नहीं दी। ये सब क्या हो रहा है, किस खुशी में? ठाकुर जी, आप बहुत अच्छे मौके पर आ गए। हमारा बेटा राजकुमार हमें मिल गया है। हमारा बेटा? हाँ। कहाँ है? ये रहा, आज उसकी मंगनी है। ये हाँ। राजकुमार है? हाँ। तुमने इसे अपना बेटा समझ लिया? क्यों? सत्य प्रकाश, एक मिनट इधर आओ, इधर आओ यार। देखो सत्य प्रकाश, मैं जानता हूं तुम्हारा बेटा नहीं है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। वो अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं उसे यहाँ लाया हूँ। तुम क्यों? तुम्हारी पत्नी की हिफाजत के लिए। तुम कौन होते हो मेरे घर के मामलात में दखल देने वाले? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। दोस्त हो तो दोस्ती की हद तक रहो। सुनिए, ये क्या है सब? क्या बात है? जानती हो ये लड़का कौन है? ये जेल में मेरे साथ सजा काट रहा था क्योंकि इसने किसी लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। ये झूठ है अंकल, वो लड़की मैं थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। मैंने ये क्या? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये लोग इसे किराए का मेरा बेटा बनाकर यहाँ लाए हैं ताकि ये मेरी जायदाद का वारिस बन सके, और ये लोग सब मिलकर मेरी दौलत को बांट लें। ये झूठ है। तो बताओ, तुम मेरे बेटे हो? नहीं, मैं आपका बेटा नहीं हूं। लेकिन मैंने आपकी और आपकी पत्नी की बातें जेल में सुन ली। मुझसे इनका दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा कि आपके आने तक क्यों ना मैं इनका नकली बेटा बनकर इनकी हिफाजत करूं, उन पर जुल्म होने से रोकूं, उनकी जान बचाऊं। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि इंसान और जानवर में यही फर्क है कि जानवर तो सिर्फ अपनी जान बचाता है, किसी दूसरे जानवर की जान नहीं बचा सकता। ये गौरव तो सिर्फ इंसान को हासिल है कि वो अपनी जान बचाता है और दूसरे की जान बचाने की कोशिश करता है, चाहे इसमें उसकी जान क्यों नहीं चली जाए। इन्हीं शब्दों ने मुझे इस घर की राह बताई और इसके लिए इन्होंने मेरी मदद की। अब आप आ गए हैं, मेरी यहां कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं।